Let us continue the lesson. Lesson number 1, page number 4, second but last paragraph. When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. That was a turning point in our friendship. Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. I used to go to an English school in a motor bus. There were no dogs in the streets, and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house. कोर्टयार्ड यानी आंगन. कुत्तों को खिलाने का काम अब चिड़ियों को खिलाने में बदल गया, क्योंकि ये घर पे ही रही, स्कूल जाती नहीं थी. As the years rolled by, we saw less of each other. जैसे समय बीता गया तो हमारा मुलाकात कम टाइम में हुआ. For some time she continued to wake me up and get me ready for school. कभी कभी मुझे जगाती थी और स्कूल जाने के लिए तैयार कराती. When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. जब मैं स्कूल से आता था तो वो पूछती थी आज टीचर ने क्या क्या पढ़ाया. I would tell her English words and little things of Western science and learning. मैं कुछ इंग्लिश शब्द और साइंस और लर्निंग के बारे में समझाता था. The law of gravity, Archimedes principle, the world being round, etc. ऐसी बातें भी मैंने बता दिया. Law of gravity, Archimedes principle, the world being round, etc. इत्यादि बात बताया. This made her unhappy. इससे वो संतुष्ट नहीं थी. She could not help me with my lessons. वो कभी भी मुझे कुछ समझाए नहीं, सिखाए नहीं. She did not believe in the things they taught at the English school and was distressed that there was no teaching about God and the scriptures. उसको स्कूलों में इंग्लिश में पढ़ाए जाते वो पसंद नहीं करते थे और उसके हिसाब से कुछ गॉड के संबंध में, धर्मशास्त्र के बारे में कुछ पढ़ाना है बच्चों में. One day I announced that we were being given music lessons. एक बार मैंने बताया कि हमें आज म्यूज़िक लेसन सीखने को दिया. She was very disturbed. बहुत परेशान हो गई. To her, music had lewd associations. It was the monopoly of harlots and beggars and not meant for gentle folk. वो ये समझती थी नीच जाति के लोग और बगैर्स लोगों का काम है, ये हमारे समाज के नहीं है, साधारण लोगों के नहीं है, क्योंकि पुराना टाइम में ऐसा हुआ करता था. She said nothing but her silence meant disapproval. उसने कोई जवाब नहीं दिया, इसका मतलब है मैं म्यूज़िक के बारे में तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी. She rarely talked to me after that. उसके बाद बोलना ही बंद कर दी. When I went up to university, I was given a room of my own. जब मैं यूनिवर्सिटी का पढ़ाई के लिए गया तो मुझे अलग कमरा दिया गया. The common link of friendship was snapped, जिसकी वजह से हमारा जो कॉमन फ्रेंडशिप था वो टूट गया. My grandmother accepted her seclusion with resignation. ग्रैंडमदर भी बिल्कुल अकेली रहना पसंद की. She rarely left her spinning wheel to talk to anyone. वो स्पिनिंग व्हील में काम करते रहे, चरखा जिसे कहता है, गांधी जी का टाइम में हुआ करता था, उसमें बैठ के काम करती थी. From sunrise to sunset she sat by her wheel spinning and reciting prayers. वहाँ काम करते करते अपना प्रेयर भी बोलती रहती थी सुबह से लेकर शाम तक. Only in the afternoon she relaxed for a while to feed the sparrows. थोड़ा लंच ब्रेक लेती थी तो उसी टाइम वो स्पैरो को खिलाती थी, चिड़ियों को खिलाती थी. While she sat in the veranda breaking the bread into little bits, hundreds of little birds collected round her, creating a
वेराइटेबल बेडलाम ऑफ चरपिंग्स। वो वहाँ बैठ के ब्रेड का टुकड़ा तोड़ के चिड़ियों को खिलाते तो वो एक साथ इकट्ठा होकर आंगन में आके बैठ के चिल्लाते थे। सम केम एंड पर्चड ऑन हर लेग्स, अदर्स ऑन हर शोल्डर्स एंड सम इवन सैट ऑन हर हेड। कुछ चिड़िया के उसके पैर में बैठते थे, कुछ तो कंधे पर, कुछ सिर पे भी। शी स्माइल्ड बट नेवर शोड देम अवे। उसको अच्छा लगा, वो मुस्कुराती थी, लेकिन वो कभी चिड़ियों को भगाती नहीं। हमारे ऊपर कोई चिड़िया आके बैठ जाए, क्या रिएक्शन होगा सोच के देखो। इट यूज्ड टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर। सबसे खुशीदार समय था उसी का ये इंटरवल। When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. जब मैंने विदेश में पढ़ाई जारी रखने के लिए गया तो मैंने सोचा ग्रैंडमदर बिल्कुल अपसेट होगी। I would be away for 5 years and at her age one could never tell. मुझे 5 साल तक वहाँ रह के आना, ग्रैंडमदर के उम्र कंसल्ट करके बताएं तो कोई भी उसको बताएंगे नहीं, क्योंकि ओल्ड एज पीपल नहीं चाहते बच्चे दूर रहें। बट मैं ग्रैंडमदर को, लेकिन मेरे ग्रैंडमदर को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, उसको कोई भी दुख नहीं थी। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टू टॉक और शो एनी इमोशन। सी ऑफ करने के लिए तो रेलवे स्टेशन तो आ गई, लेकिन उसका अंदर कोई भी इमोशन दिखाई नहीं दी। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर। वो तभी भी अपना प्रार्थना में लगी रही। हर फिंगर्स वेयर बिजी टेलिंग द बर्ड्स ऑफ हर रोजरी। जपमाला का मोती गिनने में और टाइम निकालती थी। साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश्ड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस। वो आखिरी में मुझे एक ललाट में पप्पी दी। मैंने सोचा ये पप्पी के साथ उसका ज़िंदगी में कुछ बदलाव आने वाला है, क्योंकि वापस मैं 5 साल के बाद वापस आऊँ तो इससे मिलने का कोई गुंजाइश नहीं है। विदेश में जाने वाला अपना मर्जी से वहाँ छोड़ के 1 दिन की 2 दिन की छुट्टी के लिए तो यूँ नहीं आ सकता है विदाउट रीज़न। और इसलिए उन्होंने ऐसा सोचा कि हमारे बीच का रिश्ता हमेशा के लिए बंद होगा। बट दैट वॉज नॉट सो। After 5 years I came back home and was met by her at the station. मैं 5 साल के बाद पढ़ाई करके वापस आ गई। रेलवे स्टेशन में मुझे स्वीकार करने के लिए आ गई, मरा ही नहीं। She did not look a lady older, a day older. जब मैं 5 साल पहले देख के गई तो इतना ही है, और आ गई बूढ़ी नहीं हुई। She still had no time for words, and while she clasped me in her arms, I could hear her reciting her praise. वो मुझे गला तो लगाया ज़रूर, लेकिन तभी भी वो अपने प्रेयर बोल रही थी। Even on the first day of my arrival, her happiest moments were with her sparrows, whom she fed longer and with frivolous rebukes. तभी भी वो अपने चिड़ियों को खिलाने में ज़्यादा ये दिखाती थी, हमारे ऊपर नहीं। इन द इवनिंग ये चेंज केम ओवर हर, शी डिड नॉट प्रे। शाम होते ही उसका अंदर कुछ बदलाव दिखाई दी, वो प्रार्थना करना छोड़ दी। शी कलेक्टेड द विमेन ऑफ द नेबरहुड, गोट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग। पड़ोस के औरतों को इकट्ठा किया, एक ड्रम निकाला, बजाना गाना शुरू कर दी। फॉर several hours she thumped the sagging skins of the dilapidated drum and sang of the homecoming of warriors. और वो ड्रम लेके युद्ध में जाने वाले सिपाही लोग वापस आते, सोल्जर्स वापस आते समय कैसे खुशियाँ मनाने के लिए या बात बनाने के लिए बैठ जाते, इस तरह से बैठ के काम करने लगा। We had to persuade her to stop to avoid overstraining. हमने बहुत कोशिश की उसको समझाने के लिए, इतना जोश मत दिखाओ। That was the first time since I had known her that she did not pray. मेरे ख्याल से
जब से मैं उसको समझने लग गया तब से लेकर अब तक का पहला दिन होगा वो प्रार्थना करते हुए नहीं देखा। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, दूसरा दिन वो बीमार पड़ गए। इट वॉज ए माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो। डॉक्टर को बुलाया, दिखाया तो उसने कहा हल्की बुखार है, ठीक हो जाए। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन ग्रैंड मदर की सोच अलग थी। शी टोल्ड अस दैट योर हैंड वाज नियर, सो ओपनली कहने लगी मेरा अंत नज़दीक आए। शी सेड दैट सिंस ओनली ए फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड ओमिटेड टू प्रे। वो तब से शुरू हो गई थी, मेरे को ऐसा लग रहा है जब से वो प्रेयर करना शुरू बंद कर दी तब से मुझे ऐसा लगा तो गए काम से। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, इसलिए वो सोचा बाकी जो टाइम है वो मैं कुछ ऐसा काम में लगे रहूँ, इसलिए वो हमसे बातें करना छोड़ दिया। वी प्रोटेस्टेड बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, हमने विरोध किया लेकिन उसने माना नहीं। शी ले पीसफुली इन हर बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बेड्स, फिर से वो प्रार्थना करना शुरू कर। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग एंड द रोसरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स। हम कुछ और समझाने वाले थे लेकिन इतना में उसका रोसरी नीचे गिर गई। ये पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस, उसका चेहरा पीला पड़ गया। एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड, हमें पता पड़ गया कि वो मर गई। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड as is customary laid her on the ground and covered with a red shroud। डेड बॉडी का ऊपर डालने वाले कपड़े को कहते हैं श्राउड। कुछ लोग डेड डालते हैं, कुछ वाइट डालते हैं, कुछ लोग पीला डालते हैं, कुछ लोग हरा डालते हैं, कुछ लोग ब्लैक डालते हैं। श्राउड यानी कफन कहते हैं हिंदी में। तो सिस्टम के आधार पर हम उसको आंगन में लाके उसके ऊपर श्राउड डाला। आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल। थोड़ी देर सब बैठ के रोया। सिस्टम है, कोई मरा है तो थोड़ी बहुत रोना पड़ता है। कुछ लोग दिल से रोते हैं, कुछ लोग बना के रोते हैं। कुछ भी हो, मरने वाला घर में कोई ना कोई रोना पड़ता है। कुछ देर के बाद हम अपने अपना तैयारी के लिए शुरू हो गए उसका फ्यूनरल का, अंतिम संस्कार का। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विथ ए क्रूड स्ट्रक्चर टू टेक हर टू बी क्रेमेटेड। शाम को सूर्यास्त होने का टाइम हम एक स्ट्रक्चर लेके वहाँ पहुँच गए, क्योंकि उसमें रख कर हमें क्रेमेटेड जगह में ले जाना, जहाँ पर जलाते हैं वहाँ पर ले जाना है। शमशान कहते हैं हम। द सन वॉज सेटिंग एंड lit your room and veranda with a blaze of golden light। सूर्यास्त होते ही उसका कमरा पूरा चमकने लगा। वी स्टॉप्ड हाफवे इन द कोर्टयार्ड, हम आंगन में ही रुक गए। ऑल ओवर द वरांदा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर शी lay dead and stiff wrapped in the red shroud, thousands of sparrows sat scattered on the floor। वो जिस कमरे में, जिस जगह में उसका डेड बॉडी रखे, वो सारे जगह चिड़िया भरा हुआ नजर आया। देयर वॉज नो चरपिंग, चिड़िया तो बैठा है लेकिन चिल्ला तो नहीं रहे। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेच्ड सम ब्रेड फॉर दम। हमें तो बड़ा दुख हुआ। मम्मी थोड़ा बहुत ब्रेड ला के उसको खिलाया। मम्मी ने सोचा शायद ग्रैंड मदर की वजह से उसको खाने को कुछ नहीं मिला, इसलिए थोड़ा डाल के दिया। शी broke it into little crumbs। The way my grandmother used it to and threw it to them। ग्रैंडमदर कैसा करती थी, उसको तोड़ के उसके सामने डाले, लेकिन चिड़ियों ने उस एंड द स्पैरोज took no notice of the bread। चिड़िया बिल्कुल परवाह नहीं किया। When we carried my grandmother's corpse dead body off, they flew away quietly। जब हम ग्रैंड मदर के डेड बॉडी उठा लिया तो चिड़िया भी चला गया। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन। दूसरा दिन जब झाड़ू करने वाली आई तो झाड़ू करके वो ब्रेड का टुकड़ा उठा के डस्टबिन में डाल दिया। इस तरह से फर्स्ट लेसन ख़त्म हो गया।